जय श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, रुक्मिणी कृष्ण की जय, गौर निताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बाबा सुभद्रमय बलभद्र प्रभु की जय, लक्ष्मी नृसिंह देव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वाप्तानिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादनं सहगण ललिता श्रीविशाखानिवान्तश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग डे 5 चैप्टर 5 में हैं और चैप्टर नंबर 4 था दिव्य ज्ञान। तो किस तरह से भगवान ने लास्ट में किस तरह से भगवान ने हमको बताया कि दिव्य ज्ञान के बल पर हम अपने सारे कर्मों को भस्म कर सकते हैं और इस तरह दिव्य ज्ञान में स्थित होकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब वो दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ा सुना, अर्जुन महात्मा ने प्रश्न किया कि आपने जो बताया सब सही था, कृपया आप मुझे उस दिव्य ज्ञान के साथ जुड़ते हुए एक बार फिर से स्पष्ट रूप में बताएं। क्या बताएं? तो उन्होंने कहा श्लोका नंबर 1। इस चैप्टर का नाम आप लोगों को मालूम है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब होता है कृष्ण भावनामृत में। प्रीवियसली चैप्टर नंबर 3 का नाम था कर्म योगा, ओनली चैप्टर 3 का नाम था ओनली कर्म योगा, और अभी इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? कर्म योगा ही है, पर कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म। भगवान आपको, हम अर्जुन महात्मा के माध्यम से हम सभी को ये बता रहे हैं कि कैसे कर्मों को किया जा सकता है। प्रणव, कैसे कर्मों को भगवान के लिए नियोजित करके किया जा सकता है, इसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इंग्लिश में, या हिंदी में कहा जाता है कृष्ण भावनामृत। वह है जिसकी भावना में हमेशा कृष्ण हो, कृष्ण भावनामृत। तो कर्म योग, कैसे कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण को स्मरण रखते हुए हमको कर्म करना है, भगवान यहाँ पर विशद व्याख्या करेंगे। श्लोका नंबर 1 जो है, इसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थर्ड नंबर श्लोका में भी यही प्रश्न किया था। थर्ड नंबर के पहले श्लोका में भगवान ने कि बताइए कि कर्मों का त्याग सही है कि कर्म करना सही है। और यहाँ पर अर्जुन फिर बोल रहे हैं कि आप बताइए कि भक्ति पूर्वक कर्म करना सही है या कर्मों को पूरी तरह से छोड़ देना सही है। थोड़ा सा और विशद व्याख्या चाहिए मुझे। तब जब 1 नंबर श्लोका में इस तरह से अर्जुन महात्मा ने कहा संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुण्य योगम च संशसि यश्रेय तदयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मुझे सुनिश्चित करके बताइए क्या करूं, कि क्या कृष्ण, अर्जुन ने पूछा कि क्या मैं ये कर्म छोड़ूं। आप स्लाइड में देखिएगा, ये स्लाइड जो है इस फोटो में ही आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि अर्जुन महात्मा कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं कि क्या मैं सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करना स्टार्ट करूं या फिर कर्म करते हुए भजन करके आपको प्राप्त करूं। क्या करूं? कृष्ण भावनामृत में आकर कर्म करूं या कर्मों को छोड़कर कृष्ण को स्मरण करूं? प्लीज कृष्णा, ये मुझे सुनिश्चित रूप से और भी क्लियर करके बताइए। और श्लोका नंबर 2 जो है उसमें कहा गया है श्री भगवान उवाच, भगवान बता रहे हैं संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा भुवो तयो सक्तो कर्म संन्यासात् अकर्मतो योग विशिष्यते। श्लोका नंबर 2 में कहा गया है, इस प्रेजेंटेशन से आप देखिए, इन्होंने, इन भाई साहब ने सब कुछ छोड़ करके भगवान को ध्यान करने का जो प्रयास है उसको चुना। सब कुछ छोड़ गए, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, और चलते हैं, संन्यास लेते हैं और भगवान पर ध्यान एकाग्र करते हैं, भगवान को प्राप्त करेंगे। यहाँ दूसरी ओर एक सच्चा सन्यासी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सब कुछ, वो सन्यासी होकर कुकिंग भी कर रहे हैं, पर किसके लिए? भगवान को अर्पण करने के लिए। वो तो एक तरफ एक सन्यासी है जो हर एक्टिविटी भगवान को समर्पित करके हुए किसी एक्टिविटी को करने से मना नहीं कर रहे, एक तरफ दूसरे सन्यासी हैं जो कि
कर्मों को छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो मुक्ति के लिए, श्लोका नंबर 2, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, ये दोनों ही ठीक है, गुड। लेकिन किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। इन दोनों में से ये पार्ट सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कर्म हो रहा है अपने लिए नहीं, भगवान के लिए हो रहा है। एक्चुअली हम बोलते हैं छोड़ना छोड़ना छोड़ना, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारा था क्या जो तुम छोड़ोगे? तुम लेकर क्या आए थे? तुम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। किस चीज को छोड़ोगे? तुम्हारे पास कुछ हो तब तो छोड़ोगे। तुम्हारे पास जो है उसी को भगवान में जोड़ लो, उसी को भगवान के साथ जोड़ लो, यही भक्ति है। छोड़ने का हमारे पास कुछ नहीं है, था क्या जो छोड़ेंगे? इस तरह से फिर आगे भगवान बोलते हैं कि देखो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। और हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन के पार कर लेता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व को इंग्लिश में हम ड्युअलिटीज जानते हैं। ड्युअलिटीज यानी इस संसार में हर वस्तु का दूसरा पहलू है। जैसे सुख का दुख, सर्दी का गर्मी, मान का अपमान, दिन का रात, सर्दी का गर्मी, पुरुष का स्त्री, हर एक वस्तु का एक ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट उसका द्वंद्व होता है, उसका ऑपोजिट पार्ट भी होता है। सिक्के के दो पहलू, सर्दी है तो गर्मी है, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, सुख है दुख है, मान अपमान, दिन रात, ये सारे दो पहलू है, अच्छा बुरा, सफेद काला, इनको कहा जाता है ड्युअलिटीज। और भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो मनुष्य को कभी भी इन ड्युअलिटीज से घबराना नहीं चाहिए। और इन ड्युअलिटीज के होते हुए भी वो यदि अपने कर्मों को भगवान के लिए सही सही कर पाए तो वही क्या है, नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी होने के साथ फिर भगवान ने आगे कहा कि अज्ञानी ही भक्ति योग को भौतिक जगत से विश्लेषण अध्ययन से भिन्न कहते हैं। क्या कहा जाता है कि ये जगत जो है, इस जगत में कोई भी भक्ति में लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से सुखी नहीं हो सकता है। अगर हम सपोज कीजिए कि हमने सब कुछ छोड़ दिया और जाकर भगवान का एकांतवास में भगवान का भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहा जाता है वो प्रयास में भी वो सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लिए वो रिकमेंडेड ही नहीं है। कलयुग के लिए मेडिटेशन रिकमेंडेड ही नहीं है। कलयुग के लिए रिकमेंडेशन है भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर देता है। उसके मन में हजार आइडियाज चल रहे हैं, हजार प्लान्स चल रहे हैं, लेकिन वो प्लान्स किसके लिए हैं? वो प्लान्स भगवान के संबंधित है। कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, क्यों? भगवान के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, क्लास के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, भगवान का जो मंदिर का अकाउंट्स रखना है। कोई माइक का भी यूज कर रहा है क्योंकि भगवान का प्रवचन करना है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान का किताब वितरण कर रहा है। अलग अलग कार्य, अलग अलग विचार सबके अंदर है, लेकिन इतने विचारों के होते हुए भी वो भगवान को अति शीघ्र प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके विचार किसके लिए हैं? भगवान के लिए। अगर विचार अपने लिए हो, अपने भोग के लिए हो, तो वो कष्टकारक है। और फिर हम 6वें नंबर श्लोका में देखते हैं कि इस भौतिक जगत के, इस संसार के, वास्तव में इस संसार की आत्मा कौन है? भगवान। इस भौतिक जगत की, संसार की आत्मा भगवान है। भगवान ही सबको चला रहे हैं और भगवान ही, ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ स्लाइड प्रेजेंटेशन में, इनमें देखिए 4 हाथ हैं, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 हाथ हैं। ये हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनको हम परमात्मा कहते हैं ना, कि परमात्मा सबके घट घट में है, परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। ये वही परमात्मा है। इन परमात्मा का नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। चतुर्भुजी होते हैं, शंख चक्र पद्म गदा धारण करते हैं। सबके हृदय में, हर आत्मा के साथ परमात्मा वास करती है। सबके हृदय में, एक चींटी से लेकर हाथी तक, आपके मेरे, स्त्री पुरुष, वृक्ष सरीसृप, पशु पक्षी, सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में सबको सहयोग करते हैं, सबके साथ वास करते हैं।
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि इस पेड़ में इसका जो जड़ है ना, वही मूल है, वही मेन है। यद्यपि ये जड़ दिखता नहीं है, लेकिन ये जड़ वो है जो पूरे पेड़ को हरा भरा रखता है। लेकिन यही अगर एक छोटे से बच्चे को बोलें कि बेटा फूल में पानी दे के आओ, पेड़ में पानी दे के आओ, तो उसको जड़ दिखेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, पत्तों में टहनियों में पानी देगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि फूल में जड़ में पानी दे के आओ, तो आप जड़ में ही दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जड़ में अगर पानी दिया जाए तो पूरा पेड़ हरा भरा होता है। ठीक वैसे ही जो भक्ति योगी होते हैं, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, बहुत प्रकार के योग हैं, लेकिन जो भक्ति योगी है, वो भक्ति योगी जानता है कि इस संसार का जड़ कौन है, इस संसार की आत्मा कौन है, कौन है, विष्णु, परमात्मा। जिस तरह जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, पत्तियां, वृक्ष के जो फल हैं, फूल हैं, सब अच्छे रहते हैं, उसी तरह इस संसार की जड़ है विष्णु। यद्यपि हमको दिखता नहीं है उनका एक्टिव रोल, परंतु इस जड़ में यदि हम पानी सींचे तो ये पेड़ जो है हरा भरा रहेगा इटर्नली। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है, लेकिन एक बच्चे से या एक अज्ञान व्यक्ति से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको अभी ज्ञान ही नहीं है इस पेड़ का मुख्य पार्ट जड़ है। उसी तरह एक मूर्ख, एक कम बुद्धिमान व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं है कि इस संसार का मेन जड़ जो है वो भगवान हरि है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। इंडिविजुअली हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, हम सबको प्रसन्न कर पाते हैं। ये यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे द्रौपदी के आख्यान से हमको मिलता है। द्रौपदी का एक बार परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्य के साथ जंगल चले गए थे, जब द्रौपदी अज्ञातवास में थी। उस वक्त द्रौपदी खा चुकी थी, सारे पांडव खा चुके थे, और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसमें द्रौपदी जब तक नहीं खाए पूरे दुनिया को खाना खिलाने का क्षमता था, अन्न देने का क्षमता था। लेकिन उस दिन द्रौपदी खा चुकी थी और दुर्वासा मुनि जानबूझकर लेट पहुंचे। अब क्या करे, घर में ब्राह्मण आए हैं, क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण आए और भूखा जाए, और कैसे अर्जुन जैसा एक योद्धा और पांडव जैसा योद्धागण वो बोले कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए। कैसे संभव हो सकता है? द्रौपदी क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। एक बार द्रौपदी ने गलती की थी, विपदा में सबके पास गई थी लेकिन कोई काम नहीं आया, और लास्ट में हरि के पास गई। अब इसके समझ में आ गया, यदि मेरे संकट में कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण इस संसार की जड़ है, मूल है। द्रौपदी ने किसी को, पांडवों को किसी के आगे रोना धोना नहीं किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस स्मरण किया और भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने कहा कि क्या है दो, तो बोला नहीं सब कुछ मांझ दिया, कुछ भी नहीं है। भगवान ने बोला कुछ तो होगा, जरूर दिखाओ, और जरा सा कना सा कुछ था उसमें। भगवान ने उसको ग्रहण किया, और भगवान यहाँ पे डकार लेते हैं, और वहां पर उन 10,000 ऋषि मुनियों के साथ दुर्वासा मुनि का भी डकार आ जाता है, यानी उनका पेट फूल हो जाता है, और वो भाग जाते हैं कि अब इनके घर जाएंगे तो खाएंगे क्या, पेट तो भर गया। तब कहा गया था यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, हे भगवान यदि आपको संतुष्ट कर लिया जाए तो पूरा जगत जो है अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह आगे बढ़ते हुए भगवान हमको सिखा रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे इस जीवन में रहना है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह जाने हम कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है, और किसी भी वस्तु का स्वामित्व भाव ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ केयर टेकर है, हमको तो सिर्फ भगवान ने कुछ समय के लिए ये अलोकेट किया है, दिया है। जब समय पूरा हो जाएगा सब कुछ यही छोड़कर जाना है। मेरे पास कुछ नहीं है, त्यागने के लिए कुछ नहीं है, सब उनका है, उनको ही देना है। लेकिन जब तक मेरे पास है उसको हमको केयर करना है, बढ़िया से केयर करना है। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि भगवान हमको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से, जो योगी जन इस तरह से कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह
पापपूर्ण कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार की कोई, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जिस प्रकार की कोई कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कमल पत्ता में जब जल पड़ा रहता है, ये आप देखिएगा, ये जो पत्ता है वो कमल पत्ता है, कमल फूल का पत्ता है। और कमल फूल कहाँ रहता है? हमेशा जल में रहता है, कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी क्या है? इसमें एक वैक्सी कोट रहता है, एक मोम जैसा एक परत रहता है, जिसके कारण कमल फूल के ये जो पत्ते हैं, इसमें पानी अगर पड़ता है तो ये मोती जैसा दिखता है। बूंद जो है वो टलमल टलमल करता है, इसमें टिक नहीं पाता है पानी। यद्यपि ये पानी के साथ संग में है, ऑलवेज पानी में ही है, परंतु ये इस पानी से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। कौन? कमल फूल का पत्ता। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, मैं तुम्हें इस संसार में रहने का एक फॉर्मूला बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? ठीक जैसे वो कमल फूल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अनअटैच्ड रहता है, वैसे तुम इस संसार में रहो। टू बी हैप्पी, बी लाइक अ वाटर ड्रॉप ऑन द टिप ऑफ द लोटस लीफ। अगर तुमको इस संसार में रहना है और प्रसन्न रहना है तो कैसे रहना है? अटैच्ड बट डिटैच्ड, यानी इस संसार में रहो, सब कुछ करो, परंतु अनासक्त भाव से करो। जिस तरह ये पत्ता स्वयं पानी में रहकर भी पानी से प्रभावित नहीं होता, इस तरह तुम भी सब कुछ करो और अनअटैच्ड भाव से करो। और हम देखते हैं हनुमान जी भगवान के बहुत बड़े सेवक थे, हर कार्य भगवान के लिए करते थे, लेकिन अनअटैच्ड भाव से। फिर हम देखते हैं कि ये एक तरफ ये माता जी भी कुकिंग कर रही है और एक तरफ ये माता जी भी कुकिंग कर रही है। ये माता जी सतोगुण में रह करके भगवान के लिए भोजन पका रही है और ये अपनी मौज मस्ती के लिए पका रही है। खाएंगे आज, खूब मजा आएगा। दोनों ही एक्टिविटी है, दोनों ही सेम एक्टिविटी है, कुकिंग एक्टिविटी, बट यहाँ पर शी इज डूइंग फॉर कृष्णा, प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रही है, और यहाँ पर वो अपने आत्म इंद्रिय संतुष्टि के लिए कर रही है। हमको भगवान ने अभी अभी क्या सिखाया? द रियल कॉज ऑफ वंस डिफिकल्टीज इन द हार्ड स्ट्रगल ऑफ लाइफ। हम सबको यहाँ पर एक बहुत कठोर संघर्ष में लगे हुए हैं, जीवन का कठोर संघर्ष है। वो संघर्ष क्या है? रोज हम खुशी की तलाश में है, रोज हम सुख और शांति की तलाश करते हैं। ऐसे करूंगा तो सब सुखी रहेंगे, ये होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस हार्ड स्ट्रगल ऑफ लाइफ, इस जीवन के कठोर संघर्ष में हम रोज नई नई डिफिकल्टीज, नए नए विपदाएं झेलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना संबंध कृष्ण के साथ भूल गए हैं और कठोर संघर्ष में लगे हुए हैं कि हम बिना कृष्ण को स्मरण किए कैसे खुश हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे दुख का बात है। If you have faith that the soul is eternal servant of Krishna, then you will have no more miseries. और इससे निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? यदि हमें विश्वास हो जाए, जीव कृष्ण नित्य दास, यदि करे ये विश्वास, आर कोई दुख नहीं भाई। अरे भाई, इस जीवन में दुख से निकलना है ना, तो सिर्फ ये विश्वास कर लो कि हम कृष्ण के दास हैं। जब हम कृष्ण के दास रूप में अपने आप को स्वीकार करेंगे, सबसे पहला मालिकपना हमारे अंदर से हटेगा, सेवा भाव आएगा, और ये सबसे बड़ा अनुभव होगा हमारे सुखी जीवन का प्रारंभ होने का। इस तरह से भगवान ने हमको कमल फूल के पत्ते के साथ एग्जाम्पल दिया कि उसी तरह जीना सीखो। संसार में सब कुछ करो, सबके लिए सब कुछ करो, पर अंदर से जानो कि कुछ मेरे साथ नहीं जाने का है, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए कर रहा हूं और एज अ ड्यूटी कर रहा हूं। इस लोटस लीफ से हमने क्या शिक्षा ली? डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य का पालन हमेशा करो। हमारे दो प्रकार के कर्तव्य हैं, एक हमारी आत्मा के प्रति और दूसरा हमारे शरीर के प्रति। आत्मा के प्रति कर्तव्य, शरीर के प्रति कर्तव्य के लिए हम सब कुछ करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, जो सोसाइटी, हमको सब कुछ मालूम है कि बॉडी का पालन लालन कैसे करना है। लेकिन जो छूट जाता है वो हमारा जो प्राइमरी ड्यूटी है,
ये शरीर का धर्म का पालन करना सेकेंडरी ड्यूटी है, पशु भी करते हैं। हम मनुष्य होकर हमारा प्राइमरी ड्यूटी है हमारी सोल, हमारी आत्मा का के प्रति हमको कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको सिंपली ABCD सीखना होगा। यस, ABCD जो हम स्कूल में पहले पहले सीखे थे। आता है ABCD? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये नहीं। स्पिरिचुअल ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन, संगत। साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। आपकी संगत जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका जीवन कैसे मोल्ड होने वाला है। एक इंग्लिश में कहावत है, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। आप मुझे बता दो कि आप किसके साथ उठ बैठ करते हो, आपके मित्रों के बारे में मुझे बता दो, मैं आपको आपके बारे में बता दूंगी कि आप किस प्रकार के इंसान। क्योंकि अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक मनुष्य को उसका संगत के साथ, उसकी संगत किस प्रकार की है उससे जाना जा सकता है। इसीलिए हमको एसोसिएशन, अपने संगत को ठीक करना होगा। क्या करना होगा? यदि हमको आत्मा का धर्म का पालन सीखना है तो जो आत्मा का धर्म का पालन कर रहा है उसका संग में जाना होगा, उसके साथ एसोसिएट करना होगा, उससे सीखना होगा। तो हमारा जो कैरेक्टर है ना, हमारा चरित्र, वो और हमारा जो संगत है, उस संगत के कारण हमारा कर्म बनता है, हमारी एक्टिविटीज बनती है। हमारा कैरेक्टर और हमारी एक्टिविटीज, ये दोनों इस संगत से सुधर सकते हैं, साधु संघ से सुधर सकते हैं। बी से होता है बुक्स। बहुत सारे संसार में न्यूज़पेपर, बुक्स हैं जो हमको संसारिक ज्ञान देते हैं, परंतु आत्मा का प्रति अगर ज्ञान हमको समझना है तो हमको कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है, क्योंकि बुक्स आर आवर बेसिस। कल हमने देखा कि फिलॉसफी के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है। तो अगर फिलॉसफी जानेंगे तो हमको गीता, भागवत आदि ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए जीवन में। और सी मीन्स चैंटिंग। चैंटिंग माने जप करना, मंत्र का जप करना। मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को ट्रेंड कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग ABC एंड डी इज डाइट। डाइट मीन्स होता है हम कैसा आहार ग्रहण करते हैं। वी आर व्हाट वी ईट। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हमारी डाइटिंग देखनी बहुत जरूरी है। सही डाइट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जो मुझे अर्पण यानी कृष्ण को अर्पण करके नहीं खाता है वो पाप खाता है। और कृष्ण को क्या अर्पण करना है? अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, ये सब। कृष्ण ये नहीं मांगते हैं। कृष्ण ने क्या मांगा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भगवान मांगे हैं कि मुझे शाकाहारी फूड विदाउट ऑनियन गार्लिक अच्छे से शुद्धता से बनाएं और भगवान को तुलसी पत्ता के साथ अर्पण करें। इस तरह ABCD से हमारे सोल के प्रति भी हमारा कर्तव्य पूरा होता है, जो कि हमारा प्राइमरी ड्यूटी है। साथ में हमारे इंद्रिय निग्रह, क्योंकि इंद्रिय निग्रह होने से लेसर द सिंस लेसर वी सफर। हमारे पाप जितने कम होते जाएंगे उतना ही हमारे जीवन में दुख घटते जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रही, ये शास्त्र बताता है। तो श्रीमद् भागवत गीता हमको सिखाता है कि हम 2 प्रकार से कर्म करते हैं। जब हम भक्ति जीवन में, स्पिरिचुअलिज्म में नहीं रहते हैं, सिर्फ बॉडी और सेंसेस का कॉम्बिनेशन से सारा काम होता है, मन और इंद्रिय के सेंसेस से काम होता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो शरीर और सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करता है। मन और बुद्धि किसमें नियोजित होती है? मन और बुद्धि भगवान के विचारों में नियोजित होकर उसी काम को भक्ति पूर्वक करती है। यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं, घर में झाड़ू पोछा भी अगर कोई मार रहा है, क्लीनिंग का काम भी कर रहा है, ये भी भक्ति हो सकता है अगर माइंड में कृष्ण का घर स्मरण रख के करें तो। भगवान की पूजा भी भक्ति है। कुकिंग एक साधारण काम, दिन में 3 बार हमको खाना बनाना होता है,
ये नॉर्मल सा काम भी भक्ति हो सकता है, इफ यू कीप इन योर माइंड कि मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, उनको भोग लगाना है, ये भी भक्ति है। खाना खाना भी भक्ति है, क्योंकि खाना तो खाए बिना कोई भी नहीं रह सकता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो। यदि वो कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद खा रहा है तो वो खाना भी भक्ति हो गया। एवरी एक्टिविटीज इन आवर लाइफ कैन बी डन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कोई भी हमारे जीवन की जो भी एक्टिविटीज है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मन, बुद्धि, इंद्रिया, इन सबको, शरीर, इन सबको जब हम भगवान के स्मरण में लगाते हैं, भगवान के विचार में लगाते हैं, कीपिंग कृष्ण इन द माइंड, वही भक्ति है। काम को छोड़ना नहीं है, काम को भगवान के लिए करना है, भगवान को जोड़ कर करना है, ये वास्तविक ज्ञान है। हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो भ्रम क्या है कि हमको क्या करना है, मनी माइंडेड बना दिया है, पैसा ही आदमी को सुखी रख सकता है। तो पहले उसको पैसे के पीछे भागना सिखाता है। बचपन में स्कूल जाओ, बड़ा बड़ा अपना स्कूल बैग कंधे पे लटका कर जाओ, क्यों? क्योंकि जीवन सुखी होना है। सुखी कैसे होना है? तो जब तुम लोग अच्छा अर्निंग करने जानोगे तो अर्निंग से तुमको सुख मिलेगा, और फिर वो लेटर पार्ट जो है जीवन का, उस पैसे को बटोरने में लगा देता है। जब तक बटोरने का समय आता है, जब तक पैसा बटोरने का समय आता है, पैसा बटोरा जाता है, तब तक पता चलता है अब और आगे जाने का रास्ता ही नहीं। हमारा समय जो है, टाइम अप, लाइफ इज एंडिंग प्रोसेस में। ये हमारा गोल जो है, मनी मनी मनी, मनी इज हनी, इसके पीछे हमारा जीवन का उच्च उद्देश्य हम भूल जाते हैं और सिर्फ भाग दौड़ में ही जीवन को हम लगा देते हैं। हमारा जीवन कुछ गधों जैसा हो गया। गधा भी यही करता है, दिन भर भागता है भागता है भागता है, कठोर मेहनत करता है, और मेहनत भी किसके लिए करता है? तो सिर्फ कुछ घास खाने के लिए, जो कि नेचुरली नेचर में अवेलेबल है। लेकिन उसको लगता है कि जब तक मैं मालिक की सेवा नहीं करूंगा मुझे घास नहीं मिलेगा, और पूरा जीवन भर इसी तरह जरूरत से ज्यादा बोझ ढोते रहता है। 5 पॉइंट हमारा अच्छा, आज मैंने एक चीज मिस्टेक किया कि मैंने आप लोगों को आज का जो चैप्टर है उसका ब्रेकअप नहीं दिया। ये मिस्टेक हो गया मुझसे, पर ठीक है, नेवर माइंड। मैं अभी ब्रेकअप दे देती हूँ। मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं था। मैं आप लोगों को ब्रेकअप जस्ट ऑरली देती हूँ, क्योंकि आज मैं इसमें लिखना ही भूल गई। ये ब्रेकअप आप लोग सुन सकते हैं। आज के चैप्टर का ब्रेकअप था स्टेप, STEP, स्टेप। एक सेकेंड। स्टेप माने होता है कदम। तो कैसे कदम हमको उठाने हैं? एस से है स्टे इन द वर्ल्ड। इस जगत में कैसे रहना है, ये हमने देखा कि इस जगत में कैसे रहना है। ये श्लोका नंबर 1 से 12 तक आएगा। ओके, नाउ टी से है 3 डूअर्स। तीन प्रकार के डूअर्स के बारे में हम जानेंगे, वो 13 से लेकर 16 तक है। फिर है ई से इक्वल विजन। (17 to 26) एंड लास्ट पी, दैट इज पीस। इस संसार में पीस कैसे मिलेगा, जो कि 27 से 29 तक है। ये हमारा चैप्टर का ब्रेकअप है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिर्फ सुनिए। स्टेप यानी होता है कदम। स्टेप में एस जो है स्टे इन द वर्ल्ड, इस जगत में कैसे रहना है,
तो हमने देखा भगवान ने एग्जाम्पल दिया, आपको कमल फूल के पत्ते से वो सीख लेना चाहिए, जो उस कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। यानी इस संसार में रहकर भी हम लोग को संसार में लिप्त नहीं होना चाहिए। आप इस संसार में अपने सारे कर्तव्यों को कीजिए, मैटर ऑफ ड्यूटी भगवान का है, भगवान ने मुझे इसको सौंपा है और जो करके भगवान के लिए कर, दैट इज वो ही हमारा कर्म का वास्तविक प्रोसेस है, कैसे किया जाए। आगे हम देखते हैं 3 डूअर्स, 3 प्रकार के कर्ता के बारे में भगवान बताएंगे 13 से 16 में। ई से है इक्वल विजन। इन 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में जानकर हमारी सबके प्रति समभाव दृष्टि हो जाएगी, 17 से 26 तक। और पी से है पीस, शांति सूत्र फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ पर भगवान नॉट ओनली पीस, पीस फॉर्मूला, भगवान बोलेंगे मैं शांति सूत्र फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। क्या शांति सूत्र फॉर्मूला है? तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम शांति ढूंढ रहे हो ना पूरे जीवन में, शांति कहाँ है मैं बताता हूँ। ओके, मैं बंद कर रही हूँ ये। तो इस तरह हम नेक्स्ट अपने पड़ाव में जाते हैं, डेट इज टी, 3 डूअर्स। 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में जब भगवान बता रहे हैं, अब भगवान बता रहे हैं 13वां नंबर श्लोक आप लोग देखिएगा। 13वां नंबर श्लोक सर्वकर्माणि मनसा संन्यासते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन्। तो भगवान बता रहे हैं जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब 9 द्वारे वालों उस नगर में प्रवेश करता है जिसमें वो बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब भगवान बता रहे हैं कि सुनो मुझसे आगे, हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, शरीर में जो आत्मा है, ये आत्मा इस शरीर में कैसे आती है? तो ये आत्मा जो है इस शरीर को एक शहर के साथ कंपेयर किया गया है, एक सिटी के साथ। इस सिटी में 9 गेट होते हैं, 9 द्वार होते हैं, 9 द्वारे पूरे, 9 द्वारों वाले इस शहर में आत्मा आती है, प्रवेश करती है। ये 9 द्वार क्या क्या होते हैं? ये मनुष्य शरीर है, ये सिटी है, इसमें 2 कान, 2 नाक के नथुने, 2 आंखें, मुंह, एक मुंह, और लिंग और गुदा, आपका मल मूत्र का जो द्वार है वो। इस प्रकार से 2 to 4, 6, 7, 8 and 9, 9 द्वार होते हैं। ये आत्मा जो है इस 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करती है, और इस 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पर आती क्यों है? तो आती कैसे है? तो अपने कर्मों के, पिछले पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म है और इच्छाएं हैं, उसके अनुसार ये शरीर ग्रहण करती है। इसको सिटी मिलने का, इसको ये शहर मिलने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? ये शहर जो है, ये जो शरीर है, इस आत्मा को फैसिलिटी देती है एंजॉय करने का। शरीर में कोई भी हम सिटी में जाते हैं, उस सिटी में जाने का कुछ पर्पस होता है। आत्मा इस सिटी में क्यों आती है? 9 द्वार वाले सिटी में एंजॉइंग प्रोपेंसिटी के लिए। और एंजॉइंग प्रोपेंसिटी के लिए आती है तो वो निरंतर सुख 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 शांति, सुख शांति ढूंढती रहती है, और सुख शांति ढूंढने के इस प्रोसेस में उसको निरंतर दुख और बहुत क्षणिक मात्रा में सुख मिलता है। और वो सोचती है कि सुख के लिए क्या किया जाए, तो सुख के लिए वो ढेरों कर्म करते हैं, ढेरों एक्टिविटीज करते हैं, और इस तरह से नए नए शरीरों का निर्माण करते हैं। नए नए शरीरों का निर्माण होता है। ये आत्मा जो है सच्चिद आनंद है। ये आत्मा हमेशा प्रसन्नता, खुशी ढूंढती है। आत्मा कभी, कोई भी शरीर मरना नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है शाश्वत, आत्मा कभी नहीं मरता है। इसीलिए कितना भी बूढ़ा हो, आदमी के अंदर जीने की इच्छा होती है। सत चित ज्ञानमय, सभी अपने आप को ज्ञानी समझता है, मूर्ख भी अपने आप को ज्ञानी समझता है। और आनंद,
सभी आनंद की खोज में रहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। किस तरह से आत्मा को, किस तरह से मुझे एंजॉयमेंट मिले, और इस एंजॉयमेंट के लिए ये 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करती है या फिर उन योनियों में प्रवेश करती है जैसा कि उन्होंने कर्म और विचार किया। इस तरह से ये आत्मा क्या है, तो ये आत्मा हम लोग 15 अध्याय 15 नंबर श्लोका में देखते हैं, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। और परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं होता है कि कोई सुखी हो या दुखी हो। जीव अपने कर्मों का और अपनी इच्छाओं के कारण सुख और दुख का उत्पत्ति करता है। यहाँ पर इस सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में हमको 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहला कर्ता है ये आत्मा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। ये आत्मा का काम क्या है, ये इच्छाएं करते हैं, कर्म करते हैं शरीर के द्वारा। तो शरीर कर्म करता है, इच्छा करता है, और इसी आत्मा के साथ परमात्मा एज अ सुपर सोल, हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, चतुर्भुजी विष्णु, उनके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। भगवान ये आत्मा, ये जो शरीर जो भी इच्छा करता है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, और भगवान इसको भौतिक प्रकृति में 9 द्वार वाले एक जो शरीर है उसमें प्रवेश करवाते हैं और फैसिलिटीज देते हैं ताकि तुमने जो भी इच्छाएं, जो भी कर्म किए थे, वो सब तुम्हारे फुलफिल हो। इस तरह 3 प्रकार के कर्ता हैं, आत्मा, परमात्मा और ये भौतिक जगत। इसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। अभी हमारी आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है? आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। आत्मा माइन्यूट है, आत्मा लिमिटेड है, परमात्मा अनलिमिटेड। आत्मा सिर्फ अपने शरीर तक सीमित रहती है, उसकी चेतना अपने शरीर तक सीमित रहती है। परमात्मा सारे शरीरों के बारे में सर्वत्र और सभी समय रहते हैं। और आत्मा क्या है? परमात्मा का नित्य दास है, और परमात्मा क्या है? वो नित्य स्वामी है। आत्मा माइन्यूट है, आत्मा जो है वो बहुत लिमिटेड है, परमात्मा अनलिमिटेड है। इस तरह 16वें नंबर श्लोका तक हम जब पहुंचते हैं तो इसमें कहा जाता है कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन के समय सूर्य में सब कुछ प्रकट होता है। तो जब हमको ये 3 प्रकार के जो डूअर है, आत्मा, परमात्मा और क्या है, आत्मा, परमात्मा और ये भौतिक जगत, इनका हमारा क्या संबंध है, ये कैसे कार्य करता है, जब इस तरह से हम इन 3 प्रकार के डूअर्स को, 3 प्रकार के कर्ताओं को हम जान जाते हैं, तो हमें ठीक उसी प्रकार का ज्ञान होता है जिस तरह की हमारा सूर्य आने से सारा अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में सभी प्रकार के अज्ञानता भाग जाती है, अज्ञानता चली जाती है, और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश में हम चीजों को एज इट इज देख पाते हैं। क्या एज इट इज देख पाते हैं? तो 5वें चैप्टर का 18वां नंबर श्लोका देखिए। 18वां नंबर श्लोका जो है, हम 3rd स्टेप में आ गए हैं, इक्वल विजन। 3 टाइप्स के डूअर्स के बारे में डिस्कशन करके हम इक्वल विजन में आ गए हैं। इक्वल विजन में क्या है, उसके अंदर जब वो ये जानता है कि सही सही अर्थ उसको पता चल जाता है, आत्मा, परमात्मा और भौतिक जगत, तो वो अभी सबके अंदर इक्वल विजन होता है। और इक्वल विजन का ये श्लोका बहुत सुंदर एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना, ये जब इसको पता चल जाता है कि 3 प्रकार के कर्ता है, शरीर में जो आत्मा है, परमात्मा है, और ये भौतिक प्रकृति जो है फैसिलिटेट कर देती हमको इस शरीर में जो भी हमने प्रीवियस लाइफ में इच्छा और जो भी हमने कर्म किए थे, तब वो पूर्ण रूप से ज्ञान को आ जाता है, उसके अंदर का सारा अज्ञानता भाग जाता है, और वो अब किसी भी जीव में शरीर नहीं देखता है कि क्या शरीर, यहाँ पर लिखा है ब्राह्मणे, कि ये ब्राह्मण है, बहुत उच्च जाति का है, अरे ये गाय है, ये तो सतोगुणी है, अरे ये तो हस्तिनी, ये तो हाथी है, ये तो रजोगुणी है,
अरे ये तो कुत्ता है, तमोगुणी है, अरे ये तो चंडाल है, शूद्र जाति का है। ये अब शरीर और उनके कर्मों को नहीं देखता है, वो क्या देखता है, सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है। तो विद्या विनय संपन्न, विद्या से संपन्न होकर, वास्तविक विद्या वास्तविक ज्ञान से संपन्न होकर ये अब सबके अंदर आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा का दर्शन करता है, क्योंकि अब इसको 3 प्रकार के कर्ताओं का क्लियर नॉलेज हो गया है और सभी जगह परमात्मा का दर्शन करता है। तो इसके कारण उसका जीवन 2 तरह से वो अप्लाई करता है इस ज्ञान को, एक तो अपने प्रति और एक अन्य के प्रति। अपने प्रति वो क्या होता है, जब उसको मालूम हो जाता है कि सभी तो भगवान के अंश है, सबके अंदर आत्मा और परमात्मा है, तो उसके अंदर टॉलरेंस, नेचुरल टॉलरेंस पावर आ जाता है। नेचुरल टॉलरेंस पावर मतलब क्या है, सहन शक्ति आ जाती है, स्वाभाविक सहन शक्ति। क्योंकि कौन बुरा है, सभी तो भगवान के अंश है, सभी तो परमात्मा है, सबके हृदय में भगवान वास कर रहे हैं। नेचुरल टॉलरेंस आता है और एक जेन्युइन काइंडनेस आती है। जेन्युइन काइंडनेस मतलब होता है एक वास्तविक दया भाव रहता है सभी जीवों के प्रति। वो क्रुएलिटी नहीं कर सकता है, किसी को मार काट नहीं कर सकता है, अपनी जीवा के स्वाद के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। विद इन एंड विदाउट उसके अंदर एक नेचुरल काइंडनेस आ जाती है और वो सभी प्रकार के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हमारे हमेशा हमारे लोगों के प्रति, हमारे अपनों के प्रति कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है वो वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद पे वो खरे नहीं उठते हैं, तो खुद को भी दुखी करते हैं और उनको भी दुखी करते हैं। इन सारी चीजों से वो मुक्त हो जाते हैं, उनका वो विद इन चेंजेस आ जाता है ये सब चीज, क्योंकि वो जान जाता है कि मैं कोई नहीं हूं, मैं तो एक टेम्पररी, इस शरीर में टेम्पररी समय के लिए यहाँ पर आया हूँ अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण। मेरे साथ हमेशा भगवान वास कर रहे हैं, ना सिर्फ मेरे साथ, सभी जीवों में भगवान का वास है। किससे घृणा करूं और किससे प्रेम करूं, सभी अपने हैं और किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है और सबके प्रति दया भाव रहता है। और तो और वो सबके अंदर भगवान का दर्शन करने के कारण सबके अंदर मैत्री भाव रखता है, ठीक, फ्रेंडली। इस तरह जब भगवान ने सब कुछ बता दिया तो उनका दर्शन क्या था, द सुपर सोल इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज विदाउट डिस्टिंक्शन। देखिए कितने प्रकार के शरीर हैं यहाँ पर, कोई कुत्ते का शरीर है, कोई पक्षी का शरीर है, कोई मनुष्य का शरीर है, कोई जानवर का शरीर है, कोई पेड़ का शरीर है, लेकिन वो क्या देख रहे हैं, सबके अंदर विद्या विनय संपन्न क्या देख रहे हैं, सबके अंदर परमात्मा का, आत्मा का वास देख रहे हैं। इक्वल विजन हो गया, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊंचा कोई नीचा, कुछ नहीं। जब ऐसा संभाव आ जाता है, वो व्यक्ति जीवन में किसी से भेदभाव, किसी से घृणा, किसी से द्वेष नहीं कर सकता है, क्योंकि सब जगह भगवान को ही देख रहा है। इस तरह से वो भगवान के शरणागत हो जाता है। सरेंडर्ड फुल्ली अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के श्री चरणों, कमल चरणों पर मनुष्य को शरणागत होना ही इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन का परफेक्शन है। ये मनुष्य जीवन हमको मिला ही है भगवान को समझने के लिए, लेकिन हम तेरे मेरे में अच्छा बुरा, छोटा बड़ा उसमें रह जाते हैं। लेकिन जब वास्तविक ज्ञान आ जाता है तो हम देखते हैं सबके अंदर आत्मा परमात्मा है, सभी इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और वो भगवान को शरणागत, अब मनुष्य जो है अपने आप को भगवान के शरणागत होता है। फिलहाल कलयुग में प्रॉब्लम क्या है, कलयुग में सारे लोग आसुरी प्रवृत्ति में हो गए हैं और किसकी शरण में चले गए हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्र तृप्ति। ये जो हम अलग अलग टाइप के जो हम यहाँ यंत्र देख रहे हैं ना, ये सब हमारा समय चुराने के लिए आए, ये सब हमारी बुद्धि चुराने के लिए आए, ये सब हमारा सुख चुराने के लिए आए। वास्तविक सुख है, मिलता है सच्चा सुख केवल श्रीनाथ तुम्हारे चरणों में, हरि के चरणों में है और कहीं नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पड़ाव है, सॉरी थर्ड पड़ाव में ही है। इक्वल विजन में क्या होता है, अब उसको ज्ञान हो जाता है
कि इस संसार में जो चीजें हैं ना वो मुझे बहुत टेम्पररी सुख देगी। 22वां नंबर श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। जब वो बुद्धि इस तरह से उसको बुद्धि आ जाती है तो उसको पता चल जाता है कि इस संसार में मिलने वाला सभी प्रकार का सुख जो है वो क्या है, उसका स्टार्टिंग, उसका आदि है और उसका एंड भी है। एक लिमिटेड टाइम तक ही मुझे कोई चीज सुखी रख सकती है, इसका एक्सपायरी डेट भी है, इसका बर्थ डेट है, डीओबी है, बीओडी है, बर्थ ऑफ डेट भी है, तो डीओडी भी है, डेथ का भी डेट है। मतलब इस संसार में मिलने वाला कोई भी सुख, चाहे वो स्त्री से मिलने वाला सुख हो, चाहे परिवार से मिलने वाला सुख हो, चाहे वस्तुओं से मिलने वाला सुख हो, इन सब का एंड भी है, बिगिनिंग है तो एंड भी है, कुछ परमानेंट नहीं है। ये इंटेलिजेंट पर्सन, ये वो बुद्धिमान व्यक्ति जान जाता है और जानने के बाद इन टेम्पररी चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करके परमानेंट क्या है इस संसार में उसको ढूंढता है। उसके नेक्स्ट श्लोका में ही लिखा गया है कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध को वेग को सहन करने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी होता है। इस संसार में हम इस संसार में ही जीते जी, इस संसार में शरीर छोड़ने से पहले जीते जी यदि सिर्फ अपने सेंसेस को, हमने कल बहुत बात की थी कैसे सेंसेस को कंट्रोल करना है, हमारी इंद्रियों को, हमारे क्रोध को, हमारे वेगों को, फोर्सेस को यदि हम टॉलरेंट करना सीख जाए, इनके अर्जेस इनके वेगों को हम सहन करना सीख जाए, टॉलरेट करना सीख जाए, तो कहा जाता है ये टॉलरेंस जो है हमें जीवन में सुखी बनने का पावर देगी। तो टॉलरेंस हमको कब सीखना है? इसी जीवन में जीते जी। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, 23rd नंबर श्लोका में देखिएगा, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, इसी जीते जी मतलब कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छाओं एवं क्रोध के वेगों को सहन करने में समर्थ होता है तो वो इस संसार में ही सुखी हो जाता है। हमारा दुखी होने का कारण है हम सब चीज अपने मन के हिसाब से चाहते हैं। जो मन के हिसाब से मिल गया तो सुखी, जो मन के हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी। जो मुझे अच्छा लगा वो सुख, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो दुख। अगर हम इन सब को कंट्रोल करना सीख जाए, इसी जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। हमारी स्थिति उस मस्क डियर के जैसे है। एक मस्क डियर होता है, एक मृग होता है जिसके अपने शरीर में कस्तूरी होती है, परंतु उसको मालूम नहीं है कि कस्तूरी मेरे ही शरीर में है। तो उस कस्तूरी में क्या होता है, मस्क डियर, आप लोग जानते हैं मस्क परफ्यूम्स आता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इतना बढ़िया खुशबू होता है उसका कि वो जो मृग है जहां से, जिसके अंदर है वो मस्क, जो कस्तूरी, वो जानता नहीं है कि मेरे अंदर ही है। वो खुशबू से इतना मोहग्रस्त हो जाता है, वो ढूंढता है कहाँ है ये खुशबू, कहाँ है खुशबू, मुझे कहाँ मिलेगी, और बहुत कठोरता से, परिश्रम से उस खुशबू के पीछे भागता है, अब मिल जाएगी, तब मिल जाएगी। लेकिन इतना कठोर मेहनत करता है कि उसके ओवर एंडेवर से वो जो मस्क है, वो कस्तूरी जो है, उसके गर्भ से निकल जाती है। और गर्भ से निकलने के साथ साथ थोड़ी देर बाद में उसको लगता है कि नहीं, कोई सुख बोल की चीज तो था नहीं, कोई ऐसे सेंट बोल की तो चीज था नहीं, ओ ये मेरा भ्रम है शायद। हमारी भी सिचुएशन ऐसा ही। हम सोचते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, क्या हमें शॉपिंग से सुख मिलेगा, क्या हमें चीजों से सुख मिलेगा, क्या हमको फ्रेंड्स बना के सुख मिलेगा? नहीं, सुख तो एक्चुअली हमारे अंदर ही है। जस्ट हमको अपने सेंसेस को, माइंड के, इन सबके एजिटेशंस को, इन सबके फोर्सेस को कंट्रोल करना आना पड़ेगा। ABCD हमने सीखा आज। इन सब से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने सेंसेस एंड माइंड को, और फिर जो चीज हमारे अपने पास है, पीस एंड हैप्पीनेस, उसको हम विद इन इनसाइड उसको डिराइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। द एम्बिनेस फॉर हैप्पीनेस इज गुड। प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, सुख का इच्छा होना अच्छा है, लेकिन वो सुख हमको इस सेंसेस से नहीं मिलेगा। और ये जो आर्टिफिशियल सामान अभी हमने देखा,
जो गैजेट्स, इनसे नहीं मिलेगा। ये सुख तो कहाँ मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा। आदमी का, मनुष्य का इस संसार में तकलीफ पाने का, इस संसार की ज्वाला अग्नि में जलने का मुख्य कारण है कि उसने भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वो ये भूल गया है कि भगवान ही वास्तविक भोक्ता है, भगवान ही वास्तविक स्वामी है, भगवान ही वास्तविक बंधु है। इस भूल के कारण वो इस संसार रूपी अग्नि में रोज तपता है, वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। जैसे एक यहाँ पर एक बहुत सुंदर तात्पर्य है। आप लोगों के पास बुक है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर जिसके पास है प्रभुपाद बुक 26 नंबर तात्पर्य पर में देखिएगा, एग्जाम्पल दिया है। मछली, कछुआ, पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन एवं स्पर्श से अपनी संतानों का पालन करते हैं। हे पद्मनज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। कहा जाता है एक मछली जो होती है ना, वो अपने बच्चों को सिर्फ देख देख कर बड़ा करती है। अपने आंख के विजन पावर से अपने बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी देख देख कर बड़ा करती है मछली। साइंस में भी है, आप लोग पढ़िएगा ये सारी चीजें। भागवत गीता, भागवतम की चीजें ही साइंस में बाद में मिलेगी आपको। साइंस में क्या होता है, वो बहुत कठोर उसको मंथन करके उसको प्रस्तुत करते हैं। और कछुआ क्या करता है? कछुआ केवल चिंतन से, कछुआ क्या है, ऐसा जानवर है, ऐसा जंतु है जो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो कछुआ अपना बच्चा जो है, अंडा जो है, जमीन पर अंडे को छोड़कर आता है और खुद पानी में चला जाता है, और सिर्फ चिंतन से अपने बच्चों को, चिंतन से, थॉट प्रोसेस से उसको बड़ा करता है, बड़ा होते हुए देखता है। और वहां पे ही एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वो है पक्षी। पक्षी मीन्स बर्ड्स। बर्ड क्या करते हैं? बर्ड्स अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? तो बर्ड सिर्फ स्पर्श से अपने बच्चों को बड़ा करती है। चिड़िया उस पर सिर्फ बैठ जाती है, अपनी गर्माहट से अपने बच्चे को बड़ा करती है। उसी तरह एक भक्त, वो यहाँ पर है, इस पृथ्वी लोक पर है, और भगवान वहां गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में वास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने चिंतन से भगवान को स्मरण करते हुए भगवान से कनेक्टेड रहता है और उनको प्राप्त भी करता है। अगर एक मछली अपने बच्चे को देखकर पाल सकती है, एक कछुआ अपने बच्चे को चिंतन से, और पक्षी अपने बच्चे को सिर्फ स्पर्श से पाल सकती है, तो क्या भक्त अपने भगवान को चिंतन से प्राप्त नहीं कर सकता है? अवश्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता हमको बोलती है, यद्यपि भगवान दूर है पर बहुत निकट भी है परमात्मा रूप में। वो सुनते हैं, हमारी सद इच्छा देखते हैं, और वो हमारे सबसे बड़े फ्रेंड है। वो हमको हेल्प भी करते हैं कि कैसे हम उन तक आ पहुंचे। एक चींटी है, ये चींटी एक दिन इच्छा करती है कि मैं शिव जी के गले के हार जो है उस तक मैं जाकर शिव जी के वक्ष तल को छू, मीन्स शिव जी के चेस्ट पर जाकर मैं चढ़ जाऊं। उसने इच्छा की, कहाँ चींटी, इतनी छोटी सी चींटी रेंगते रेंगते भी नहीं पहुंचती। इसने क्या किया, इसने आइडिया लगाया कि ये जो माला है अभी शिव जी को पहनाई जाएगी, इस माला पे चढ़ जाती हूँ और माला के माध्यम से मैं शिव जी के गले तक पहुंच जाऊंगी। वैसे ही हम बहुत दूर हैं, भगवान हमको दिखते भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हम कैसे, हम लायक हैं कि नहीं है। हमको भी किसी का हेल्प चाहिए उस भगवान को प्राप्त करने का, उस भगवान तक पहुंचने का। और वो हेल्प हम कैसे ले सकते हैं? जस्ट ABCD। फर्स्ट है एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज। भगवान के शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन लेंगे ना, उसके संग से, उसके ज्ञान से हम भगवान तक आसानी से, जस्ट उनसे सीख कर कि कैसे हर एक्टिविटी भगवान के लिए की जा सकती है, चिंतन में कैसे भगवान को ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम में हम ला सकते हैं। ये देखिए एग्जांपल, आप इस प्रेजेंटेशन में देखिए, ये कर रही अपना काम लेकिन चिंतन में भगवान। ये भी अपना काम कर रहे हैं भाई साहब, इनके भी चिंतन में भगवान। ये भी घर का क्लीनिंग कर रही है, इनके चिंतन में। ये ऑफिस जा रहे हैं, इनके चिंतन में भगवान। ये बुक रीडिंग कर रही है कुछ अपना पर्सनल लेजर टाइम में, लेकिन भगवान के बुक रीडिंग करके भगवान का स्मरण कर रही है। ये व्यापार कर रहे हैं आपस में दो जन, ये भी भगवान का स्मरण। ये माँ अपने बच्चे को पाल रही है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड भगवान का स्मरण।
हर एक्टिविटीज भगवान का करते हुए चिंतन में, सिर्फ चिंतन में, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम, ये चिंतन यदि रहा तो हमारी ये चिंतन से हम भगवान के पास अवश्य पहुंच सकते हैं। द 4 प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज थिंक ऑफ मी। कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे बारे में चिंतन करोगे तो तुम अवश्य मुझ तक पहुंच सकते हो। तो भगवान के पास पहुंचने के विधि जानने के बाद हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं कुछ लोग जो है मुझे प्राप्त अष्टांग योग से भी करते हैं। अष्टांग योग माने जो 8 प्रकार के योग होते हैं जिसमें वो ध्यान लगा करके अपने मन से भगवान को ध्यान योग के माध्यम से पाने का कोशिश करता है। तो उसमें क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ करके अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। आंखों को बंद करता है लेकिन पूरे रूप से बंद नहीं करता, अध खुली आंखें, क्योंकि अगर वो पूरी बंद करेगा तो हो सकता है उसको नींद आ जाए, और खोल के रखेगा तो उसको संसार की चीजें दिखेगी, उसका जो ध्यान है उसमें डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो अपनी आंखों को अध खुली करके यहाँ पर कंसंट्रेट करता है और इस तरह से ध्यान करता है, कोई काम नहीं करके ध्यान करता है और अपनी श्वासों के क्रिया प्रक्रिया पर, सांस लेना छोड़ना, उस क्रिया प्रक्रिया पे ये कंसंट्रेट करता है और इस तरह से अष्टांग योग में आता है। अष्टांग योग मतलब क्या होता है, 8 प्रोसेस होते हैं। 8 प्रोसेस होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम मतलब होता है कुछ चीजें वो करना छोड़ देता है। नियम मीन्स कुछ वो नियमित रूप से करना स्टार्ट करता है। आसन मतलब सिटिंग पोस्चर, एकदम सीधे कमर को सीधा करके बैठना और स्ट्रेट बैठ करके किस तरह से कंसंट्रेट करना है। प्राणायाम सांसों को कंट्रोल करना सीखता है और फिर सांसों को कंट्रोल करते करते वो धीरे धीरे खाना पीना भी कंट्रोल कर लेता है और फिर वो भगवान के एक रूप की धारणा करता है और उस पर खूब ध्यान लगाता है और ध्यान लगाते लगाते वो उसमें लॉन्ग टाइम मेडिटेशन उसमें पहुंच जाता है। ये अष्टांग योग विधि से भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कोई कोई इस हिसाब से भी मुझे प्राप्त करने का कोशिश करता है, लेकिन जो ये जान जाता है कि लास्ट श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है और ये लास्ट श्लोका ही पीस फॉर्मूला है। हमारे जीवन में शांति अगर चाहिए तो हमको इस श्लोका को समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोका क्या है, ये श्लोका है भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रूहिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। A Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, एक भक्त क्या करता है, वो अष्टांग योग में नहीं जाता है क्योंकि अष्टांग योग में कंट्रोलिंग सेंसेस इस कलयुग के लिए वर्जित है और वो क्या करता है, इन सेंसेस को भगवान के अलग अलग कार्यों में नियोजित करता है। और क्यों करता है इस तरह से नियोजित, ताकि वो जो भी करता है उससे उसको भगवान का स्मरण होते रहे बारंबार, उसके बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ कृष्ण है, लेकिन एक्टिविटीज वो सब कुछ कर रहा है भगवान को स्मरण रखते हुए। तो इस तरह से वो अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करता है और जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है और अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान को हमेशा अपने माइंड में एंगेज रखता है, वो कभी कुछ नहीं खोता है। हाँ, वो एक चीज जरूर खोता है। क्या खोता है, वो अपने बॉन्डेज, फ्रस्ट्रेशंस एंड सफरिंग्स को खोता है। यानी वो इस जीवन में दुखों को, उलझनों को और कर्म बंधनों को खोता है और बाकी कुछ नहीं खोता है। इसलिए अगर हमको अपने जीवन में दुखों से, फ्रस्ट्रेशन से, बॉन्डेज से बाहर निकलना है, द ओनली वे इज कि हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाउ टू फाइंड पीस, पीस फॉर्मूला। तो कहा गया है भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। हम सब कभी कभी मालिक बनने का चक्कर में, कभी कभी लॉर्डशिप कंट्रोल करने के चक्कर में, एक पति अपने पत्नी को कंट्रोल करती है, पत्नी अपने बच्चों को कंट्रोल करता है, बच्चे किसी और को कंट्रोल करता है, सबके अंदर लॉर्डशिप होता है। अगर हम लॉर्डशिप भावना में ये जान जाएं कि कृष्ण इज द लॉर्ड, कृष्ण भगवान है, कृष्ण लॉर्ड है, कृष्ण अल्टीमेट कंट्रोलर है, कृष्ण ही अल्टीमेट एंजॉयर है, मैं क्या एंजॉय करूंगा, इस लिमिटेड सेंसेस से लिमिटेड टाइम के लिए एक लिमिटेड शरीर मिला है,
मैं कितना एंजॉय कर सकता हूँ, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है, लेकिन कृष्ण अल्टीमेट एंजॉयर है। और ये रिश्तेदार, ये फैमिली, ये फ्रेंड्स, ये कभी कभी चाहते हुए भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। अंत समय में कोई काम नहीं आता है, मुझे ये शरीर छोड़कर जाना होता है। तो हु इज माई रियल वेल विशर, मेरा वास्तविक मित्र कौन है, ये तीन चीज अगर जान जाए तो भगवान ने कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी लोक है ना, जितने भी लोक और लोक में विराजित जितने भी जीव जंतु है, सभी भगवान बोल रहे हैं मैं महेश्वर। महेश्वर मतलब होता है सभी लोगों का, मैं, ईश्वर होता है कंट्रोलर एंड महेश्वर मतलब होता है सुप्रीम कंट्रोलर। सबको मैं कंट्रोल करता हूँ। माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा था कि पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के मुंह में है, और भगवान पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। भगवान सभी 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। हम पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास भागते हैं, मेरा सब कुछ ठीक कर दीजिए, जबकि भगवान तो पूरे ग्रहों के भी कंट्रोलर है। यदि कोई भगवान के शरण में जाए तो ये 9 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका, पर हमको आता नहीं है करना। हमने देखा कि किस तरह से भगवान ने वामन रूप में पूरे ब्रह्मांड को अपने बस मात्र 2 पग में नाप लिया था। भगवान सारे जीव जंतुओं का, सबके कंट्रोलर है, और भगवान ही हमारे सुहृद मित्र, वेल विशर फ्रेंड है। इफ वन मेक्स फ्रेंडशिप विद कृष्णा, वन विल नेवर बी चीटेड एंड he will get all types of help whenever he needs। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान वो है जो सभी समय सभी लोगों में उपस्थित है। तो जब भगवान चाहे तो भगवान किसी के हृदय में प्रवेश होकर हमको मदद करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान ही मुंह फेर लेते हैं तो अपने भी काम नहीं आते, अपने रिश्तेदार भी हमसे मुंह फेर लेते हैं। तो भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। 84 लाख योनियां है, इसमें कहा गया है कि 84 लाख योनियों में सभी योनियां भगवान के द्वारा व्यवस्थित है, भगवान के द्वारा पोषित है। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी नौका का खिवैया हूं, तुम सिंपली बस मेरा चिंतन करके अपना काम करते रहो। मैं तुम्हारी इस नौका को बहुत सुरक्षित रखूंगा और तुम्हारी इस जीवन यात्रा में मैं तुमको आगे बढ़ाते हुए वैकुंठ तक लेकर जाऊंगा। भगवान बोल रहे हैं बस तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुम मेरा हाथ थाम लो। और इस तरह जो भक्त होते हैं वो सदैव भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, उनको पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि कृष्ण मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, मेरे लिए चिंता का कोई कारण नहीं। अवश्य रखिबो कृष्णा विश्वास पालन, हमेशा उसको ये विश्वास रहता है। और पीस फॉर्मूला क्या है? नो गॉड नो पीस। जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसके जीवन में शांति की कोई संभावना नहीं है। नो गॉड नो पीस। भगवान को जानो और शांति क्या है वो जान जाओ। तो जिसके जीवन में भगवान नहीं उसके जीवन में शांति का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो भगवान को जानता है उसके जीवन में अवश्य सुख और शांति दोनों आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच। हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और किसी का कोई डाउट है तो कृपया प्रश्न कीजिए। हमारे पास क्विज के लिए प्रश्न उत्तर रेडी है। जैसे ही ये प्रश्न उत्तर जो हमारा सेशन है खत्म होगा, हम आपको आपके ग्रुप में क्विज छोड़ देंगे, आप देखिएगा और उसको आंसर कीजिएगा। सो काइंडली कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, यथासंभव मेरा कोशिश रहेगा मैं समझा पाऊँ। हैंड रेज